हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर। First question is, the genotype of green stemmed tomato plants is denoting as GG and that of purple stemmed tomato plant as small g when these two are crossed। तो सबसे पहले यहाँ आपको टोमेटो प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि दो तरह के हैं। जिनकी ग्रीन स्टेम है उनको डिनोट किया गया है कैपिटल जी से, और जिनकी पर्पल स्टेम है उन्हें डिनोट किया गया है स्मॉल जी से। तो अब इनका क्रॉसिंग कराई जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर ऑफ स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन द F1 प्रोगेनी, यानी कि F1 में जो प्रोगेनी होगी उनके स्टेम का कलर कौन सा होगा जब ग्रीन और पर्पल स्टेम्ड प्लांट की क्रॉसिंग कराई जाती है। तो हमने पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जो जीन डोमिनेंट होगा वही अपनी प्रॉपर्टी या कलर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ग्रीन कलर आना चाहिए स्टेम में F1 प्रोगेनी में। क्यों? क्योंकि कैपिटल जी जो है वो, यानी कि ग्रीन स्टेम का जो जी है वो डिनोट कर रहा है डोमिनेंट जीन को, और वही F1 प्रोगेनी में आगे एक्सप्रेस होगा क्योंकि वो जीन डोमिनेंट है। नेक्स्ट क्या है, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट इफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब यहाँ पर F1 जनरेशन जो है उसके जो प्लांट्स हैं उनको सेल्फ पॉलिनेट किया जाए तो पर्पल स्टेम कितने परसेंट आएंगे। यहाँ पर पर्पल स्टेम आएंगे 25% इन F2 जनरेशन अगर हम F1 के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट। ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर है ग्रीन स्टेम टोमेटो, उसके बाद है पर्पल स्टेम। F1 जनरेशन आया तो स्मॉल जी और कैपिटल जी आया, तो हमारा कैपिटल जी यानी कि ग्रीन कलर डोमिनेंट है, इसीलिए स्टेम का कलर आ गया ग्रीन। अब अगर हम F2 जनरेशन की बात करें जहाँ पर दो F1 की जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया है यानी जी, तो यहाँ देखिए बड़े ध्यान से नीचे कि जो पर्पल कलर के स्टेम है उसका रेशियो क्या है 1, यानी कि 100 में से 25% ही ऐसे हैं जो स्टेम्स पर्पल कलर के आएंगे। आई होप आपको इस फ्लो चार्ट से इजीली समझ आ गया होगा कि जब हमने यहाँ पर क्रॉस कराया है F1 के जनरेशन के दो प्लांट्स को तो किस तरह से उनके पास ये जीन्स ट्रांसफर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीनोटाइप GG एंड GG इन द F2 प्रोगेनी। अब यहाँ हमें F2 प्रोगेनी में जो जीनोटाइप है यानी कि कैपिटल जी और कैपिटल एंड स्मॉल जी, इनकी रेशियो बतानी है। तो जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा पहले कि कैपिटल जी जो है उनकी 25% यानी 1:1 आया था सिर्फ, है ना, और कैपिटल एंड स्मॉल जी के प्लांट्स यानी कि हाइब्रिड प्लांट्स जो थे वो 2 आए थे यानी कि 50%। तो इनका रेशियो हुआ 1:2 इन F2 जनरेशन। कैसे, ये फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कैपिटल जी और हाइब्रिड की बतानी है। तो दो हमारे यहाँ हाइब्रिड हैं जो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में है, और एक हमारा डबल जी वाला है जो कैपिटल जी में है। तो इसका रेशियो पूछा गया है दोनों का, तो 1:2 है। ठीक है। Next question is, a cross was carried out between a purebred tall pea plant and a purebred dwarf pea plant and F1 progeny was obtained. Later the F1 progeny was served to obtain F2 progeny. अब यहाँ पर एक क्रॉस बनाया गया है किन के बीच में, एक टॉल पी प्लांट है जो कि प्योर ब्रीड है और एक ड्वार्फ पी प्लांट है यानी कि जो भी प्योर ब्रीड है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं तो उनके बीच क्रॉसिंग की गई है और उसके बाद F1 जनरेशन को ऑब्टेन किया गया है। अब इस F1 प्रोगेनीज को सर्व किया गया है जिससे कि आगे F2 की जनरेशन भी ली जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोगेनी एंड वाई। F1 प्रोगेनी के फिनोटाइप क्या है और ये क्यों है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर दो हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं, एक टॉल पी प्लांट है और एक ड्वार्फ पी प्लांट को लिया गया है। तो F1 प्रोगेनी जो होगी वो सारे टॉल प्लांट्स होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो टॉल पी प्लांट है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डोमिनेंट है, उसने ड्वार्फनेस जो है रिसेसिव है उसे हाइड कर लिया है, उसे डोमिनेट कर लिया है। इसलिए इसका जीनोम क्या बनेगा, कैपिटल एंड स्मॉल टी यानी कि टॉल प्लांट आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टी डोमिनेंस जेन। यहाँ पर F2 जनरेशन आया है F1 और F1 यानी कि दो F1 के सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। तो जब हम F1 और F1 यानी कि स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनकी जब क्रॉसिंग होगी तो 4 तरह के इंडिविजुअल्स होंगे जिसमें कि देखो टॉल जो होंगे
राइट साइड पे देखिए, टॉल जो होंगे वो जिसका हमारा जीनोटाइप क्या आ रहा है, टी यानी कि कैपिटल में, दूसरे 2 हमारे हाइब्रिड हैं और एक हमारा ड्वार्फ है। तो यानी कि जो पहले 3 हुए, जो रेड से मैंने मार्क किए हुए हैं 3, जो पहले 3 हुए वो टॉल होंगे और जो 4th वन होगा वो स्मॉल, वो ड्वार्फ होगा। तो इस तरह से इसकी रेशो क्या हुई, टॉल एंड ड्वार्फ की रेशो हुई 3:1। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। वाई इज़ द F2 प्रोगेनी डिफरेंट फ्रॉम द F1 प्रोगेनी। यहाँ पर F2 प्रोगेनीज और F1 प्रोगेनीज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि जो क्रॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, जो F1 प्रोगेनी के टाइम क्रॉस हुआ था वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच हुआ था, यानी कि उनके पास दोनों ट्रेड्स थी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। इसमें टॉलनेस जो थी वो डोमिनेंट थी ड्वार्फ ट्रेड पर, इसीलिए जो F1 प्रोगेनी थी उन्होंने टॉलनेस को ही एग्जिबिट किया और ड्वार्फनेस जो है वो हिडन रह गई। ठीक है, अब जब F2 जनरेशन आई आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोगेनी, तो जैसे हमने देखा कि 3:1, 3:1 का फिनोटाइप आया। तो F2 जनरेशन जो है उसमें क्या हुआ कि प्योर तो सिर्फ एक ही हुआ, चाहे टॉलनेस में 3:1 रेशो आया, बट अगर हम प्योर टॉल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही जो ऐसा था प्लांट जो टॉल था। उसके बाद 2 थे हमारे जो हाइब्रिड टॉल थे, क्योंकि उसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आया था, और एक जो था वो दोनों ही स्मॉल टी थे, यानी कि वो प्योरली ड्वार्फ था। यानी कि एक प्योर टॉल, एक प्योर ड्वार्फ और 2 हाइब्रिड टॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है इनहेरिट किए जाते हैं, ये वो ट्रेट्स होते हैं जो कोई भी ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से, फादर या मदर से लेता है। बट एक्वायर ट्रेट को हम पेरेंट्स से नहीं लेते हैं, ये हम खुद जनरेट करते हैं। इनहेरिटेड जो ट्रेट्स होती हैं उनको लाइफ टाइम में एक्वायर नहीं किया जा सकता, वो एक ही टाइम पे, जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही प्रोगेनी जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करती है। बट एक्वायर्ड ट्रेट्स को पूरे लाइफ टाइम में हम जितने भी एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं तब लिया जाता है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं होते। इनहेरिटेड ट्रेट्स जेनेटिक मेकअप की वजह से प्रोगेनी में आते हैं, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये इनहेरिटेड नहीं होते, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते, और ये ट्रेट सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आते हैं और सोमैटिक सेल्स में रहते हैं, ये इंडिविजुअल के जर्म सेल्स में नहीं रहते, इसीलिए पर्सन के डेथ के साथ ही ये चले जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।